हेलो माय डेली डायरीज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो भाई, मैं तो अपने वीडियो बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ खुद के फन के लिए। और मैं अपने खाने पीने का, डाइट का, ये जो भी चीज़ें मैं इसमें फॉलो मतलब अपलोड करती हूँ, जो भी वीडियोस में इंक्लूड करती हूँ कि आज मैं क्या खा रही हूँ, इस चीज़ से मेरा कितना वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी मेरी ज़रूरत है मेरा वेट लॉस होना। ठीक है, वो भी किस लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फील होने लगा था अभी 1 डेढ़ महीने पहले, खासकर जनवरी से, कि यार वजन वास्तव में बहुत बढ़ रहा है। और मेरे पास तरीका पहले से ही था कि मुझे 32 बार का ही फॉर्मूला फॉलो करना है, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बार अपना इस फॉर्मूले से वजन कम कर चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब मैंने पहले उस चीज को किया था मुझे रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिले थे। लेकिन इस बार जब मैंने फॉलो किया तो मेरे संग कुछ ट्विस्ट है। चलिए बताती हूँ। पहले जब मैंने फॉलो किया था उस टाइम मेरी बॉडी एक मेडिकल कंडीशन से रिकवर हुई थी, तो मेरी बॉडी बहुत फुली हुई थी। मेरे लिए वो बहुत फुली हुई थी। शायद आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है, हाँ हमारा तो इससे भी ज्यादा ज्यादा रहा है। लेकिन मेरे लिए वो चीज बहुत फुली थी, क्योंकि बोतल लगी, दवाइयाँ खाई, दवाइयों का मेरे ऊपर ऐसा इफेक्ट होता है कि अगर मैं आज भी अगर कंटिन्यू 3 4 दिन अगर मैंने पैरासीटामोल खा ली तो मेरी बॉडी फूलने लगती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी तबीयत बिगड़ती है, बुखार आती है, तो हमारे साइड कहा जाता है लट गए, यानी कि कमजोर हो गए, उनका एकदम चेहरा उतर जाता है, हाथ पैर मतलब कमजोर से होने लगते हैं। और मेरे संग प्रॉब्लम है, या फिर औरों के संग भी होगी, कि मैंने कोई भी मेडिसिन किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर ली है, कोई सिरप लिया है, तो मेरी बॉडी फूलना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे संग ये उल्टा होता है। तो जब मुझे दिक्कतें हुई तो मेरे मेडिसिन चले, नॉर्मल सी बात है, जब प्रॉब्लम होगी तो मेडिसिन खाएंगे, तो उससे मेरी बॉडी फूल गई। तो वजन 70 किलो के लगभग पहुंच गया। और एक दिन ऐसे ही वीडियो देखते देखते मुझे यही स्वीकार भारद्वाज जी का वीडियो मिला। और पहले तो अंदर बिल्कुल मोटिवेशन था नहीं कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं, सिर्फ आपको चबा चबा कर खाना है। लंच तो कर ही चुकी थी, डिनर में बैठी वही चीज करने के लिए। पहली बार में किसी की आदत नहीं पड़ती है, तो मैंने भी 2 3 बाइट खा रही हूँ 32 बार चबा चबा कर। चौथी पांचवी बाइट में मैं भूल जा रही हूँ, फिर उसके बाद अरे नहीं लेकिन अभी भी खाना बचा है, तो आगे स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर भूल जा रही हूँ, लेकिन फिर मेरा ध्यान वहीं जा रहा है। इस तरह से कर करके मैंने अपनी पहली मील निपटाई। और 3 4 दिन मैंने करा तो मेरी हैबिट में आया वो चीज, धीरे धीरे ही आता है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एकदम फटाक से आ गई, धीरे धीरे आई वो चीज मेरे। और ऑलरेडी एकदम बॉडी फुली हुई थी और अंदर था कि नहीं वजन कम करना ही करना है। तो ठीक है, मैंने वो चीज़ स्टार्ट किया। और 3 4 दिन में मैंने एक नो सॉल्ट डे किया, तो मेरा एकदम बॉडी में थोड़ा जो कसाव था, जो पेट फूला फूला लगता था, हाथ पैरों में दर्द था, उनमें मुझे आराम मिला। ये नहीं कहूँगी एकदम से वजन कम हो गया, लेकिन जब नो सॉल्ट डे करते हैं तो 1 किलो वजन तक मेरा घटा। ठीक है, तो घर में चक्की थी, तराजू, वो बड़ा वाला तराजू नहीं होता है, वो था, उस पे जाके वजन नापती थी, तो बहुत बढ़िया लगता था कि यार चलो हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा और एफर्ट डाला, मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया, मैंने अपनी डाइट में चीज़ें स्टार्ट की। अभी तो मेरी क्या आदत है कि मैं दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी मैं शाम को खाना खा लेती हूँ, लेकिन तब मैंने जब स्टार्ट किया था तो 6 बजे मैं करेक्ट डिनर कर लेती थी। भूख लग रही है, कुछ भी लग रही है, उसके बाद सोने से पहले। और आदत ऐसी डाल ली थी कि 9 बजे मैं सो ही जाती थी। तो उस टाइम ऐसा था ना कि बीमारी से रिकवर हुए थे, घर में भी कोई नहीं कहता था कि ये जल्दी सो रही है, ठीक है, सबको लगता था ये रिकवर हो रही है उस चीज से। और प्रॉब्लम ये थी, बॉडी एकदम फुली हुई थी। तो जब वजन कम होना स्टार्ट हुआ, तो जब मेरा 7 से 8 किलो भी कम हुआ था, तो मेरी बॉडी एकदम हल्की सी लगने लगी, एकदम से वो जो पानी, जो वाटर रिटेंशन आप बोलते हो, वो चीजें वो एकदम से बॉडी से कम हो गई। चेहरा एकदम शेप में आ गया, और बॉडी भी ठीक हो गई, हल्की हो गई, एकदम शरीर में मैं एकदम पतली हो गई, एकदम अपोजिट हो गई थी उससे। तो रिजल्ट बहुत अच्छे दिखे उसमें। ठीक है, तब मेरी जो बॉडी फुली थी वो मेडिकल कंडीशंस की वजह से फुली थी, और मैं आई लाइन पे। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये फॉर्मूला सच में बहुत बढ़िया है। फिर लाइफ में देखो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स आने लग गए लाइफ में। एकदम से पापा की तबीयत बिगड़ी, तो वो एक्सपायर हो गया है, तो उस टाइम पे थोड़ा अपना
माइंड जोन ही अलग हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि आसपास हो क्या रहा है। एकदम से हमारी शादी का भी यहाँ सब मतलब इतना ज़्यादा हो गया था ना, खाने पीने पर ध्यान। तो उस टाइम में मेडिकल कंडीशन की वजह से मेरा फैट नहीं बढ़ा, मेरा फैट बढ़ा खाने को गलत तरीके से कुछ भी खा रहे हैं, ज़्यादातर तो फास्ट फूड खा रहे हैं। कभी मम्मी कहीं गई हुई है, भाई कहीं गए, मैं घर पे अकेली हूँ, तो अपने लिए ब्रेड पर ही मेरा 3-3 दिन ब्रेड पर चल रहा है। और घर के बाहर ही समोसे मोमोज चाउमीन इन सब कुछ भी मंगा ले रहे हैं 10-20 रुपए की। तो बहुत गंदा लाइफस्टाइल रहा मेरा। तो उससे जो मेरा फिर जो फैट बढ़ा वो एक जेन्युइन फैट था, जिसमें फूलापन नहीं था, लेकिन उससे मोटापा वेट वाला बढ़ा। तो अब जब मैंने वजन अपना इधर आकर बेस में आकर वजन नापा, तो मेरे तोते उड़ गए, क्योंकि मेरी बॉडी देखने में नहीं लगती थी 70 किलो की है। और जब पहले जब वजन बढ़ा था तब मेरे को देखने में भी लगता था कि वजन बहुत बढ़ गया है। तो इस बार भी 70 किलो था, लेकिन देखने में नहीं लग रहा था। लेकिन पहले 70 किलो था तो बॉडी काफी फूली हुई थी। तो इस बार जब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया तो अभी मात्र 5 किलो में मैं अपने आप को फिट फील कर रही हूँ कि मैंने काफी अपना वजन कम कर लिया है। और पहले जब मैंने 7 से 8 किलो वजन कम किया था तब जाकर मुझे कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिला था। और तब तो फेस कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था, लेकिन अभी मुझको ये जो है इसमें मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा कहने का पूरी स्टोरी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी फॉर्मूले पर अगर आपको ट्रस्ट है तो उसे कंटिन्यू करो। 32 बार वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज पर फोकस कराएगा। अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करोगे, ओवर ईटिंग, अगर आप किसी भी चीज को चबा चबा कर खा रहे हो, पर बाइट अगर आप इस तरह से खा रहे हो कि आपने उसको बहुत ज्यादा चबा लिया, अगर आप ज्यादा चबा लोगे तो आप नॉर्मल सी बात है आपके मुंह में सलाइवा कलेक्ट होगा। फिर वो सलाइवा जब अंदर जाएगा तो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प देगा। तो कुछ चीजें तो जब आप अगर खुद ही करोगे ना तो इन चीजों को आप खुद ही क्रैक करना स्टार्ट कर दोगे। और प्रॉब्लम ये है कि हमसे होता नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी बाइट के संग अगर आप कोई सैलेड लोगे, सैलेड में आपके आसपास जो भी चीज आपको उपलब्ध है, प्याज है, अब सीजन आ रहा है खीरा ककड़ी का, आप ये ले सकते हो। सर्दियों में थे तो आप गाजर ले सकते थे। तो कोई भी अगर सैलेड जैसा आप अपनी डाइट में, अपनी पर बाइट में आप स्टार्ट करोगे तो आप 32 बार ना सही, 20 से 25 बार तो आप मुंह चलाओगे ही चलाओगे। और आप काउंट कर लेना, आप नॉर्मली 20 से 25 बार आपका मुंह चलेगा। और जिस दिन आपने काउंट करना स्टार्ट किया, 25 बार करोगे, वहां 10 बार और कर लेना, भाई आपका 32 बार हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस उन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया है कि इस चीज में आप कंटिन्यू रहोगे। ना आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करो। जब कभी हम कोई चीज करने लग जाते हैं ना, स्टार्ट करने लग जाते हैं, हमें डाइट से रिजल्ट मिलने लगे हैं, तो अपने आप ही अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि यार जब हम डाइट कर सकते हैं, थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। वॉक करने लग जाओगे तो सोचते हो कि चलो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। ये चीज आपके लिए आपके अंदर से ही आएगी। आप एक बार को कंटिन्यू करना, आपको किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज आपकी खुद से आपके अंदर आएगी। क्योंकि मैंने इस चीज को पर्सनली फील किया है। मुझसे किसी ने नहीं बोला कि तुम एक्सरसाइज करो। स्विका भारद्वाज जी अपने वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन अदर एक्टिविटी वो आप पर ऑप्शनल होती है। ठीक है, वॉकिंग तो भाई नॉर्मल सी बात है ना, खाओगे तो उसे पचाने के लिए थोड़ा बहुत चलोगे फिरोगे कि नहीं फिरोगे, तो वो चीज़ है। तो आज का वीडियो बनाने का बस यही पर्पज़ है कि भाई आप ये कहते हो हमसे हो नहीं पाता, तो अगर आप शुरू करोगे तभी हो पाएगा। और अगर जर्नी आपकी है तो आपको जीनी पड़ेगी। आपको किसी और के एक्सपीरियंस से वो जर्नी आपकी नहीं हो जाएगी। अपनी जर्नी खुद जीने के लिए खुद एफर्ट डालने पड़ते हैं। किसी दूसरे का हम सिर्फ एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस आप सुन सकते हो। मैंने अपनी जर्नी की एक एक चीज़ें मुझे नहीं याद होंगी, लेकिन मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे से याद हैं। और उससे जो मुझे रिलीफ मिला था, जो बॉडी में जो बाकी चीज़ों से आराम मिला था, वो चीज़ भी मुझे याद है। तो मेरा तो बस यही कहना है, कोई भी जर्नी हो, हर वेट लॉस की ही सही,
कोई वैष्णो देवी गया है वो आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस बताएगा कि किस तरह से वो घूम के आया है, कहाँ पर क्या था क्या था। आप बस उसकी बातें सुन सकते हो, लेकिन जब आप खुद जाओगे, हो सकता है जो परेशानियां उसको आई रास्ते में आपको ना आए, और हो सकता है जो परेशानियां उसको नहीं आई आपको रास्ते में आए। तो जो जर्नी उसकी है वो उसने जी है, लेकिन आपकी जर्नी आपको खुद जीनी पड़ेगी, और तभी आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो वो पहाड़ों पर बैठी माता रानी, उनसे भी दर्शन करने जाने के लिए अपनी जर्नी खुद जीनी पड़ती है, और कोई दूसरा दर्शन करके आया है तो उसकी जर्नी उसकी है। तो इसी तरह से मेरा तो बस यही कहना है कि कोई भी अगर टारगेट्स हैं आपके तो उनके लिए स्टार्ट आज से ही कर दो। और बस यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। अब कभी भी कोई मेरे पे कमेंट कर रहा है कि मुझसे स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप करो, आप करो स्टार्ट, ज़रूर होगा। और क्यों नहीं होगा भाई, जब मेरे जैसी खदूस भुक्कड़ कर सकती है। तो अब आप सोचो, एक टाइम ऐसा था मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं पता था, और यही अभी 2-3 सालों से मुझे इस बारे में पता चला है। था तो तब भी, लेकिन तब मुझसे होता नहीं था। लेकिन अब मुझे देखो, 1 बजने जा रहा है और मैंने अभी तक सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, या तो फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी है, या ये नींबू पानी हो गया, या फिर सुबह जीरा और मेथी की ड्रिंक, बस इतना ही। मैं अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो कंट्रोल भी अपने आप ही आ जाता है, और ओवर ईटिंग से भी अपने आप ही छुट्टी मिल जाती है। तो अभी से मन बनाओ और स्टार्ट कर दो। ओके, तो चलो भाई, मैं तो पीने जा रही हूँ नींबू पानी, उसके बाद सोचूंगी क्या खाना है।